हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास एक 4.1 होम थिएटर है और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट ऐसी जानकारी दूंगा और विद आपको दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें। किसी भी होम थिएटर के अंदर अगर बेस फटती है, चाहे वो उसके अंदर कोई सा भी बोर्ड लगा हुआ हो, वो तो हमें किस किस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए और बेस फटने के क्या रीज़न होते हैं। बेस फटने का मतलब है जब आपने ज़्यादा बेस बढ़ाई तो अब बेस भरभराने लगती है, आवाज़ में क्वालिटी नहीं आती, आवाज़ में मज़ा नहीं आता। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आती। पहले फॉल्ट बनता कहाँ से है, शुरुआत अगर होती है तो चलिए। तो यहाँ पे हमने होम थिएटर को बैक साइड से आ जाना है। देखो यहाँ पे देखो, ये हमारा सर्किट है, मेन सर्किट। इस सर्किट के अंदर दोस्तों आपको क्या चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पे आपको इसमें आईसी दिखाई दे रही होंगी। आईसी की जगह अगर सर्किट बड़ा हो सकता है तो ट्रांजिस्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, दूसरे नंबर पे हमारा ये होता है सप्लाई के लिए ट्रांसफार्मर लगा। सप्लाई के लिए ट्रांसफार्मर की जगह एसएमपीएस भी होती है। तो यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपकी आवाज़ नॉर्मल पे बिल्कुल क्लियर आ रही है, उसके बाद अगर आप आवाज़ बढ़ा रहे हैं तो आवाज़ बेस फट रही है, तो होता क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फिल्टर कैप्चर है, यहाँ पे फिल्टर कैपेसिटर है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2200 म्यूएफ। ये देखिए 2200 यूएफ और 35 वोल्ट। ये जो 2200 यूएफ लिखा हुआ है ये इसकी ताकत है और ये इसकी 35 वोल्ट जो है इसकी सहनशीलता है। तो ये जो 2200 म्यूएफ लगा हुआ है ना, तो ये 2200 की जगह दोस्तों 100, 150, 200, 250 रह जाए तब दिक्कत करता है, जब हमारी आवाज़ बढ़ाने पे हमारी बेस फट रही हो। उसके बाद होता क्या है, चलिए मैं एक बार इसको आपको दिखाता हूँ। हमारे ट्रांसफार्मर से यहाँ से 3 लीड आती हैं। अब 3 लीड में देखो क्या होता क्या है, जैसे मैं यहाँ पे मल्टीमीटर लिया, ठीक है, मल्टीमीटर लिया तो आपको यहाँ पे देखो तीनों पे आपको क्या करना है, आपको सेम कंटिन्यूटी पे बीप चेक करनी है तीनों पे। यहाँ पे देखो, अब मीटर में देखो यहाँ पे 1.3 ओम रीडिंग आ रही है और बीच वाले पे देखो यहाँ पे और भी कम आएगी, ये देखो 0.9, ठीक है। और ये दोनों सब पे बराबर सेम आनी चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों साइड। तो यहाँ पे क्या होता है, जब दोस्तों हमारे यहाँ पे ट्रांसफार्मर जैसे 12 0 12 का लगा हुआ है, यहाँ पे 3 लूप हैं ये देखो, यहाँ पे 12 0 12। तो होता क्या है, अगर आप इस वायर को भी हटा दोगे ना तो क्या होगा, हमारी आवाज़ बढ़ाते बेस फटेगी। तो हमारा क्या होगा, ये वायर अंदर से यानी कि डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर जो होता है ये एल्यूमिनियम का ट्रांसफार्मर होता है। और यहाँ पे जो इसमें जॉइंट लगा होता है ना, बीच में ये जो जॉइंट लगा होता है ये अंदर अंदर ख़राब हो जाता है, स्पार्क हो जाता है, तब ये दिक्कत होता है। हमारी यहाँ पे कैपेसिटर सप्लाई तो पूरी बनेगी, लेकिन जिस टाइम इस पर लोड आएगा ना, तो होता क्या है, यहाँ से अंदर स्पार्क मार के ट्रांसफार्मर में दिक्कत होती है। तो दूसरा रीज़न हमारे होता है जो ट्रांसफार्मर की जो बीच वाली लीड है, इससे दिक्कत आती है। अगर ये वाली लीड आती है तो सिर्फ क्या होगा, ये भी 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 इस तरह से वाइब्रेशन करने लगेगा, आप समझ में नहीं आएगी आवाज़। तो अगर बेस फटने का जो जो रीज़न है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। पहला तो फिल्टर कैपेसिटर ये हल्का सा फूल जाए या इसकी वैल्यू कम हो जाए, देखने में आपको बिल्कुल फिजिकल ठीक लगेगा, लेकिन इसकी वैल्यू कम हो जाएगी अगर आप म्यूएफ मीटर से नापोगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा मीटर है मेरे पास। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, हमने ये मीटर स्पेशल धर रखा है। यहाँ पे हमारे पास ये मीटर है जिसके द्वारा से हम म्यूएफ नापते हैं। हालांकि हमारे पास जो डिजिटल मीटर है इससे भी हमारा नप जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन इससे भी हम माप लेते हैं जो जो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, क्योंकि स्पेशल कैपेसिटर के लिए बनाया हुआ है और इसमें कोई डिले टाइम नहीं है। अगर मैं उससे नापता हूँ तो उसमें थोड़ा डिले टाइम है, ठीक है। उसके बाद में होता क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ बेस फटने का अगला रीज़न। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे ये हमारी आईसी की पिनें लगी हुई हैं यहाँ पे, ये देखिए। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 इस तरह से पिन लगी हुई है यहाँ पे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे क्या है, शुरुआत की हमारी ऑडियो की और वोल्टेज की जो पिनें हैं, और ये जो हमारी ये आप यहाँ पे आप पिनें देख सकते हैं, ये हमारी आउटपुट की और इन्वर्टिंग पिन है। तो होता क्या है, इसकी जैसे जैसे हमारा बोर्ड यूज़ होता है या एम्पलीफायर बोर्ड यूज़ होता है होम थिएटर में, तो क्या होता है ये वाइब्रेशन से ऐसे ऐसे हल्का हल्का हिलने लगता है, ऐसे ऐसे हल्का हल्का, क्योंकि ये इस पे माउंट होता है। हालांकि ये हल्का हल्का सा ऐसे ऐसे हिलने लगता है, क्योंकि टाइम के साथ साथ साल 2 साल आपने चलाया। तो होता क्या है, यहाँ पे पिन नंबर 4 पे जो सोल्डरिंग है वो इतनी लूज हो जाती है, आपको दिखेगी नहीं, लेकिन माइनर इसमें लीकेज आ जाएगा। और माइनर लीकेज आने की वजह से जब आपकी बेस पे लोड पड़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, हल्की हल्की स्पार्किंग होने लगती है, तो वहाँ पे आवाज़ फटने की समस्या बनती है। तो यहाँ पे हम उसको सोल्डर कर लेते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। यहाँ पे जो कैपेसिटर का बताया था उसमें हम कैपेसिटर चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर का बताया था इस वायर को छील करके दोबारा लगा लेते हैं। अगली प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। मान लीजिए कि आवाज़ बढ़ाने पे आपकी बेस फट रही है, तो दोस्तों अगले प्रॉब्लम जो होती है हमारी क्रिएट, वो यहाँ से होती है। चलिए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये हमारा बेस का स्पीकर है। तो बेस का जो ये सबवूफर स्पीकर होता है, इसके अंदर यहाँ पे कुछ आपको वायर दिखेंगे, ये इन्हें बोलते हैं हम कनेक्शन लीड वायर। ये कनेक्शन लीड वायर ये हमारे दो चीज़ से बने मिलकर बने होते हैं, एक तो कॉपर और विद धागा,
यानी कि यहाँ पे जो ये लगे हुए हैं धागे के साथ और कॉपर के साथ, ये फ्लेक्सिबल कॉपर होता है इसके अंदर। होता क्या है, एक टाइम ऐसा आता है चलते चलते इसको चलते चलते इतना टाइम हो जाता है तो इसके अंदर का जो धागा धागा रह जाता है, जो बाहर की वायर है वो टूट के अंदर ही अंदर खराब हो जाती हैं। तो क्या होता है, जब इसमें बेस आती है तो यहाँ पे ये क्या है, पर्दा अप डाउन ज़्यादा करता है, तो वहाँ पे स्पार्किंग होने लगती है ज़्यादा बेस पे। नॉर्मल बेस पे तो परफेक्ट चलता है, लेकिन ज़्यादा बेस पे स्पार्क होने लगता है। तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, इस कनेक्शन लीड की वायर को जो है वो नया लगा देते हैं, हमारी परफेक्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है। उसके बाद में अगर आपने इतना काम भी कर लिया लेकिन आपकी फिर भी बेस पट रही है आवाज़ बढ़ाने पे, तो ये जो इंटरनली ये जो वायर लगे हुए हैं यहाँ से कनेक्शन से यहाँ पे सोल्डर करके और यहाँ तक जो सोल्डर करना है आपको, यहाँ अगर यहाँ कनेक्टर लगा हुआ तो उसको सोल्डर करना है, तो वहाँ से आपकी प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल परफेक्टली ठीक हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगली प्रॉब्लम पे बताते हैं। मान लीजिए कि आपकी फिर भी बेस बढ़ाने पे आवाज़ कम हो रही है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें यहाँ पे जो फिल्टर कैपेसिटर पे जो वोल्टेज मिलते हैं, ये एक फिल्टर कैपेसिटर हमारा यहाँ लगा हुआ है, एक फिल्टर कैपेसिटर हमारा यहाँ पर लगा हुआ है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमारी 12 वोल्ट आ रही है और यहाँ पे भी 12 वोल्ट आ रही है। जब आप इसके बेस बढ़ा रहे हैं उस टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे वोल्टेज अगर ज़्यादा ड्रॉप होते हैं, मान लीजिए कि 10, 9:30, 8, 8:30 के आसपास वोल्टेज आते हैं, तो यहाँ पे आवाज़ फटेगी, सीधी सी बात है। उस कंडीशन में क्या करना है दोस्तों, आपको ये डायोड चेक करने हैं, क्योंकि इंटरनली ये डायोड वीक हो जाते हैं, यानी कि पिनें जो है लूज हो जाती है, या हमारा ट्रांसफार्मर इंटरनली हाफ शॉर्ट हो जाता है, तब ये दिक्कत बनती है। तो जब बेस फटने की इस तरह की समस्या यहाँ से ऐसी प्रॉब्लम बनती है, क्योंकि लीकेज होना और वीक होना ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बेस फटने के बाद दिक्कत आती है। अब ये होता क्या है कि जब आपने ये सारी चीज़ें चेक कर ली, लेकिन आपके सिस्टम में अंदर परमानेंट ऐसी चीज़ बनी हुई है कि भाई आवाज़ जैसे बढ़ा रहे हैं तो भरभर आ रही है बेस आवाज़, मतलब समझ में नहीं आ रही बेस इसके अंदर से वाइब्रेशन में वो पंच नहीं आ रहा जैसा आप चाह रहे हैं। तो मैं बता देता हूँ, जैसे आपने ये रिपेयर कराया तो वो होता क्या है, बहुत से भाई जैसे यहाँ पे अब मान लीजिए कि यहाँ मेन लीड डलेगी, हम तो इसे प्रोफेशनल तरीके से क्या कर देंगे, बढ़िया तरीके से, क्योंकि हमारे पास सारी औजार हैं। बहुत से भाई क्या करेंगे, यहाँ से इस गुट्ठल को निकाल देंगे, यहाँ पे गुट्ठल एक लोक लगा होता है, वैसे ये पिन होती है, इसको निकाल देंगे, इसमें मेन लीड पिरा करके यहाँ से गांठ लगा करके छोड़ देंगे। तो होगा क्या, जब हमारी बेस आएगी तो यहाँ से एयर पास होने लगेगी। ठीक है, यहाँ एयर पास होगी, और जितनी ज़्यादा एयर पास अगर ज़्यादा कंडीशन में होगी, मान लीजिए कि यहाँ पे एयर पास का सिस्टम यहाँ दे रखा है इसका क्रॉसओवर के लिए, अगर इससे अलावा भी अगर कहीं पे और एयर पास हो रही होगी, आपने यहाँ पे देख सकते हैं 3 पेच यहाँ लगे हुए हैं, 5 पेच यहाँ लगे हुए हैं, 4-5 पेच और यहाँ पे कुछ पेच यहाँ लगे हुए हैं। आपने इनको भी अगर खाली छोड़ दिया, अगर यहाँ से एयर पास हुई या यहाँ से एयर पास हुई, तब भी आपकी बेस फटेगी, 100 के 100% फटेगी और मज़ा नहीं आएगा पंच में। ठीक है, और आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कि यहाँ पे ये स्विच लगा, ये सॉकेट लगा हुआ है, पूरा का पूरा सॉकेट लगा हुआ है। यहाँ लगाने के बाद आप देख सकते हैं ग्लू लगा रखी है, किस लिए लगा रखी है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों क्या होता है, एयर पास ना हो, इसलिए ही। क्योंकि अगर यहाँ से दोस्तों इस होल से अलग एयर पास अगर इसके अंदर हुई तो बेस 100 के 100% फटनी है। ये होल आप चाहे एक बार में कितने बड़ा कर लो, उससे दिक्कत नहीं होगा। इस हालांकि ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता, लिमिट होता है बॉडी के साइज के ऊपर। ठीक है, ये एक ही करना है, लेकिन दूसरा अगर कोई और भी होल होगा 1 पेज 2 पेज का भी, भाई उससे भी बेस बहुत ज़्यादा फटती है। अगर आप नेसेसरी इसमें कोई होल करते हैं तब भी बेस बहुत ज़्यादा फटती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों को रिपेयर कर चुका हूँ। ये सारे फॉल्ट मेरे सामने आ चुके हैं, हमने वीडियो बना भी रखी है, और जैसे जैसे वीडियो आती रहती हैं हम आपको देते रहेंगे वीडियो, हमारे पास जैसे जैसे रिपेयर होना आता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में इसकी वायरिंग बताएंगे, इसको रिपेयर करना बताएंगे। वीडियो से तो एक लाइक कर देना, और जो चैनल पर ना सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।